श्री कृष्ण जी कहते हैं, जब तुम्हारा जीवन सबसे अधिक टूट रहा हो तब ईश्वर सबसे ज्यादा करीब होते हैं, लेकिन इसे अक्सर हम महसूस नहीं कर पाते। जब कोई अपना साथ छोड़ देता है, जब अपने बिखर जाते हैं, जब मन में अंधेरा छा जाता है, तब मनुष्य खुद को अकेला समझ लेता है। परंतु श्री कृष्ण की दृष्टि में यह हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण मोड़ होता है। उदाहरण के रूप में अर्जुन को देखे, महाभारत का वह क्षण जब वह गांडीव नीचे रख देता है, रोता है और भ्रमित होता है। पर क्या आपने कभी सोचा है, अगर अर्जुन टूटता नहीं तो गीता का उपदेश हमें कैसे मिलता? कई बार जीवन भी हमें उसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां से वापस जाना संभव नहीं है और आगे बढ़ना डरावना लगता है। और ठीक उसी क्षण श्री कृष्ण हमारे भीतर से बोलते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, डरो मत, तुम अकेले नहीं हो। अगर अक्सर सोचते हैं तो भक्ति बाहर से आती है, पैसे से लोगों की स्थिति तो बदल सकती है, पर श्री कृष्ण जी कहते हैं जिस दिन तुम खुद को जान लेते हो उसी दिन सब कुछ बदलने लगता है। जब तक हम दुनिया से उम्मीदें करते रहेंगे तब तक पीड़ा हमेशा मिलता रहेगा, क्योंकि दुनिया हमें कहेगी लोग बदलते हैं, हालात बदलते हैं, लेकिन अगर तुम अपनी आत्मा से जुड़ जाओगे, चाहे वो कितनी भी बड़ी आंधियां आए पर तुम हिलोगे नहीं। यह एक समुद्र की तरह होती है, ऊपर लहरें उफान मारती है लेकिन गहराई में सिर्फ शांति होती है। कभी कभी सबसे गहरे घाव हमें अपने ही देते हैं, जिस पर सबसे ज्यादा विश्वास था वही तोड़ देता है, जिससे सबसे ज्यादा उम्मीद थी वही छोड़ देता है। उस वक्त सबसे बड़ा प्रश्न यही होता है, अब मैं कैसे जाऊं? श्री कृष्ण जी कहते हैं, जब कोई तुम्हें छोड़ता है तो यह वह पल होता है जो तुम्हारे जीवन में अपनी भूमिका पूरी करके जाता है, और जब कोई टूटता है तो वह सबसे पहले निखरता है, बिखरता नहीं। वह नए रूप से खुद को पाता है। जो तुम्हें छोड़ गया है वह उसका भाग्य खराब था, वह बस एक अध्याय था, वह गया ताकि तुम दूसरे को स्वागत कर पाओ, नहीं तो तुम अच्छे लोगों को स्वागत ही ना कर पाते, ईश्वर को स्वागत ही ना कर पाते। बार बार हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर से, हे श्री कृष्ण जी हमें शक्ति दीजिए ताकि हम इस स्थिति से लड़ सके। यह आप सोचते हैं, लेकिन इसका उत्तर यह नहीं होता है। वे परिस्थितियों के माध्यम से हमारी परीक्षा ले रही होती है, यह उसका उत्तर होता है। कभी असफलता से भी कभी रिश्ते टूटते हैं, लेकिन वह रिश्ते कभी जुड़ ना पाते हैं, क्योंकि करुणा दयावान वही व्यक्ति होता है जो अपने आप को आईने में देखा होता है, जो अपने आप को शांत रखता है। इसलिए दोस्तों, हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए, न कि पीछे मुड़कर अपनी परिस्थितियों को याद कर कर दुखी होना चाहिए। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है, चैनल पर आप नए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब तुरंत ही कर लीजिए। मिलते हैं इसी तरीके की अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों।